तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप लोगों का मेरे इस चैनल पर। आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के जो चैप्टर 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग हेल्थ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसका जो है ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो फटाफट इसका सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं बिना देरी किए हुए। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए परिचय के बारे में दिए हुए। संक्रमित रोग किससे कहते हैं, असंक्रमित रोग किससे कहते हैं, और रोगजनक या फिर पैथोजन जिसको रोगाणु बोला जाता है किससे कहते हैं। ये जो है आपका 2 नंबर में आता है, ये VVI है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नीचे दो वो और है, विडाल जांच और फिर एलिसा जांच, ठीक है। तो विडाल टेस्ट किसके लिए होता है, टाइफाइड के लिए, और एलिसा जांच किसके लिए होता है, तो एड्स की जांच के लिए होता है। तो ये जो है दोनों VVI है, इसको जो आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, उच्चेरिया बैंक्रॉफ्टी मनुष्य में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, यह जो है किस समूह का होता है। तो यह जो है प्रोटोजोआ या फिर हेलमिंथ, प्रोटोजोआ ना होगा या हेलमिंथ होगा, इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो जो इन्फ्लुएंजा है वह जीवाणु जनित रोग नहीं है। अगला प्रश्न है, PCR तकनीक का उपयोग किसकी जांच में प्रयुक्त होता है। तो PCR तकनीक का उपयोग जो है किसकी जांच के लिए किया जाता है। तो PCR तकनीक का उपयोग HIV की जांच के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, विडाल जांच किसका पता चलता है। विडाल जांच से जो है टाइफाइड का पता लगाया जाता है। विडाल जांच से किसका पता लगाया जाता है, टाइफाइड का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 के जो है क्या करना है, सही मिलान करना है। तो टेटनस क्या होता है, टेटनस जो है बैक्टीरिया जीवाणु के कारण होता है। और जो रैबीज जो है यह क्या है, विषाणु है। अगला जो है कालाजार, कालाजार क्या हो जाएगा आपका, प्रोटोजोआ हो जाएगा, और फाइलेरिया क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, एलिफेंटिसियसिस का कारक है, एलिफेंटियसिस का कारक कौन सा होता है। तो एलिफेंटियसिस का कारक जो है उच्चेरिया हो जाएगा, उच्चेरिया, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उच्चेरिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, यौन संचरित रोग है, ठीक है, यौन संचरित रोग कौन सा है। तो यौन संचरित रोग जो है गोनेरिया है, यौन संचरित रोग कौन सा है, गोनेरिया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से तपेदिक और कौन विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग कौन सा है, इसको जो है देखना है। तो इनमें से सभी हो जाएगा ना, फ्लू, एड्स और पोलियो जो है सभी विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, मलेरिया रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। तो मादा एनोफिल मच्छर के काटने से मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग पूछ रहा है, ठीक है। तो क्षय रोग और कुष्ठ है ये सब जीवाणु जनित रोग, यानी ऑल, सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से पश्च विषाणु कौन है, ठीक है, इनमें से बोल रहा है पश्च विषाणु कौन है। तो पश्च विषाणु इनमें से कौन हो जाएगा, पश्च विषाणु जो है HIV हो जाएगा, क्या हो जाएगा, HIV। पश्च विषाणु क्या हो जाएगा, HIV हो जाएगा, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है, ठीक है, स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण पूछ रहा है। तो रूमेटाइड अर्थराइटिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूमेटाइड अर्थराइटिस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ रोगी की शीर्ष एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं। तो एलिसा का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, क्षय का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो क्षय का संक्रमण जो है अधिकतर जो है संपर्क द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है। तो मनुष्य में जो है प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था स्पोरोजोइट होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है, ठीक है, बोला निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है। तो विषाणु जनित रोग कौन सा नहीं है, तो डिप्थेरिया जो है विषाणु जनित रोग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, ठीक है, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है। तो कुष्ठ रोग जो है माइक्रोबैक्टीरियम द्वारा होता है, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, माइक्रोबैक्टीरियम द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी है, ठीक है, पूरा निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी है। तो खसरा तथा रैबिज, खसरा तथा रैबिज जो है विषाणु जनित रोग का जो है क्या है, जोड़ी है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में दांत की बीमारी होती है, ठीक है, मनुष्य में दांत की बीमारी जो है कॉक द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, भोजन की विषाक्तता किसके कारण होती है, भोजन की विषाक्तता जो है किसके कारण होती है। तो भोजन की विषाक्तता ये जो है क्लोस्ट्रेडियम के कारण होती है, किसके कारण होती है, क्लोस्ट्रेडियम के कारण होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बूंद संक्रमण क्या है, बूंद संक्रमण जो है क्या है, निमोनिया है, बूंद संक्रमण क्या कहा जाता है, निमोनिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है। तो कैंसर जो है क्या है, एक असंक्रामक रोग है, लेकिन कैंसर से जो है मृत्यु दर
सबसे अधिक है। कैंसर जो है असंक्रामक रोग है, यह रोग जल्दी नहीं फैलता है, लेकिन इससे क्या है, मृत्यु दर जो है बहुत अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विडाल परीक्षण से ज्वर का किसका पता लगाया था? तो टाइफाइड ज्वर का पता लगाया था। ठीक है, पुष्टि किया जाता है टाइफाइड का। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न हम लोग को 3 बार रिपीट हो चुका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। ट्रिपल जो एंटीजन टीका है इसका उपयोग किसके लिए नहीं होता है? तो टाइफाइड के लिए जो है इसका उपयोग नहीं है होता है। टाइफाइड के लिए किसका उपयोग होता है? तो टाइफाइड के लिए जो है किसका उपयोग होता है? विडाल टेस्ट का उपयोग होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? बोला ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उनको जो है एंटीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटीजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंटीजन। अगला प्रश्न देखते हैं, एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षीय क्या है? तो एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षीय IgE के प्रकार। अगला प्रश्न देखिए, टी लिम्फोसाइट से उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट जो है किस में उत्पन्न होता है? तो अस्थि मज्जा में टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बीमारी प्रतिऊर्जक द्वारा उत्पन्न होता है? तो हे फीवर। ठीक है, हे फीवर जो है प्रतिऊर्जक द्वारा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, रिट्रो विषाणु निम्नांकित में से किस बीमारी का रोगजनक है? तो एड्स का जो है रोगजनक क्या होता है? रिट्रो विषाणु होता है। भाई हमारी वीडियो क्या बनी? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, रिट्रो विषाणु का निम्नांकित, बोलना मुझे अब तो सामने है, स्टार्ट कलर नहीं के ना। 6 नंबर प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न है, रिट्रो विषाणु निम्नांकित में से किस बीमारी का रोगजनक है? तो रिट्रो जो है किसका रोगजनक है? तो रिट्रो वायरस जो है एड्स का रोगजनक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में है वे क्या है? एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में है वह जो है क्या है? तो वह जो है एस्ट्रोइड्स है। क्या है? एस्ट्रोइड्स। अगला प्रश्न है, एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन कौन सा होता है? एलर्जी के कारण कौन सा रसायन निकलते हैं? तो हिस्टामिन रसायन निकलते हैं एलर्जी के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी को परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी को परस्पर क्रिया का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो क्रायोबायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रायोबायोलॉजी। अगला प्रश्न है, रक्त में प्रतिरक्षा किनके द्वारा स्रावित होता है? रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होता है? बोला रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होता है? तो रक्त में प्रतिरक्षी जो है लिम्फोसाइट के द्वारा स्रावित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मेमोरी कोशिका का निर्माण किन में होता है? तो मेमोरी कोशिका का निर्माण जो है किन में होता है? मेमोरी कोशिका का निर्माण जो है लिम्फोसाइट्स में हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PNML कहा जाता है? बोला PNML किस कोशिका को कहा जाता है? तो न्यूट्रोफिल को जो है PNML कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, HIV में किस कोशिका पर आक्रमण होता है? तो HIV में जो है T कोशिका मत मारिएगा। ठीक है, HIV में जो है हेल्पर T कोशिका पर आक्रमण होता है। किस पर होता है? हेल्पर T कोशिका पर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।